और यह कलयुग है। कलयुग में तो विशेष नाम की महिमा है। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना कहा गया है। जो फल अन्यान्य युगों में तपस्या समाधि से प्राप्त नहीं होता था, वह फल इस कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि कलयुग में पापियों का जन्म होता है, अभागियों का जन्म होता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में कलयुग में अभागी लोग आते हैं? नहीं नहीं, कलयुग में तो भाग्यशालियों का जन्म होता है, क्योंकि कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनात्। जो फल, अच्छा एक बात बताओ, सतयुग की आयु कितनी है? सतयुग की आयु कितनी है? सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष। और उस 1,00,000 वर्ष की आयु में जब तक 60-70 हजार वर्ष तक व्यक्ति अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके समाधि नहीं लगाता था, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। बात ध्यान से सुनना। उसके बाद आया त्रेता। त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष। और उस 10,000 वर्ष की आयु में भी व्यक्ति जब तक 7-6-7 हजार वर्ष तक स्वाहा स्वाहा न कर ले, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष। और जब तक उस 1000 वर्ष की आयु में व्यक्ति 600-700 वर्ष ठाकुर की सेवा पूजा ना कर ले, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। और उसके बाद आया कलयुग। और कलयुग में व्यक्ति की आयु कितनी है? बोलिए ना, कितनी है? 100। गारंटी है? गारंटी तो 100 की भी नहीं है, पर फिर भी चलो आयु 100 वर्ष बताई गई है तो मान लेते हैं। वैसे ज्यादातर 70-80 में ही लीला पूरी हो जाती है, और आगे आने वाले समय में तो न जाने क्या होने वाला है। और इस 100 वर्ष की आयु में मात्र 100 बार भी भगवान का नाम ले लिया, दिल से भगवान को पुकार लिया, तो व्यक्ति का कल्याण है। तो सोचिए इस कलयुग की कितनी विशेषता है। इसलिए इस कलयुग में ज्यादा तपस्या, ज्यादा साधना और ज्यादा ध्यान के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। कर भी नहीं पाएंगे। कौन तपस्या कर सकेगा बताइए? कलयुग में अगर कोई चाहे कि हम तपस्या कर लें तो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। व्यक्ति इतना असक्त हो गया है, व्यक्ति इतना अस्वस्थ हो गया है और कर भी नहीं सकते। इसलिए कलयुग में तो महाराज केवल नाम को पकड़ लो, वह नाम ही एक दिन नामी को पकड़ा देगा। कलौ तद हरि कीर्तनात्। खैर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर
उतर ही पारा। नहीं कलियोग न यज्ञ न धाना, एक आधार राम गुण गाना।